अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CS608 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फाइल जो है CS608 की ओपन की हुई है। यहाँ पे हमारे पास इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 18 मई थी, लेकिन अब जो है उन्होंने एक्सटेंड करके 22 मई कर दी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम बेसिकली एक ग्राफ दिया गया जिसके अंदर हमें उसके पाथ बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े डिटेल के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये असाइनमेंट जो है कैसे बनानी है, यूनिक कैसे बनानी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि ABC सॉफ्टवेयर हाउस जो है एक डेवलप कर रहा है एक वेबसाइट पब्लिक यूजर के लिए। तो आपको जस्ट रिक्वायर है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है इनमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। देखिए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो इंटरनली फंक्शनैलिटीज को चेक करने के लिए यूज की जाती है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो एक्सटर्नल चीजों को जस्ट चेक करने के लिए यूज की जाती है। जैसे अब यहाँ पे मैंने हर एक चीज ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी हुई है आप लोगों के लिए। तो जैसे अब यहाँ पे देखें, एग्जीक्यूशन द इफ एल्स कंडीशन विद 4 पॉसिबल टेस्ट केसेस। अब देखें, आप टेस्ट कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जाके कंडीशंस का चेक कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आप इंटरनली चीजों को चेक करना चाह रहे हैं, इंटरनली फंक्शनैलिटीज को चेक कर रहे हैं, तो आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। अब आप टेस्ट कर रहे हैं अगेन से फंक्शनैलिटी को किसी लूप की, तो ये आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब जब आप एक्सटर्नली बात करेंगे कि जैसे एक स्पेसिफिक फील्ड है मे एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन 0 and 1000, तो ये आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वेरीफाइंग दैट ओनली अबव 18 एज ग्रुप यूजर कैन यूज द वेबसाइट। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स, इसके अंदर आपने कोई अंदर जाकर लूप चेक नहीं किया कि ये किस तरह काम कर रहा है, कोई स्विच केस जाके चेक नहीं किया। हर एक चीज आप देखिए इंटरनली फंक्शनलिटीज की आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सटर्नली चीजें चेक कर रहे हैं, बिहेवियर चेक कर रहे हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर का। चेकिंग दैट इट इज पॉसिबल टू लॉग इन द यूजर करेक्ट यूजर कंडीशनल्स एंड नॉट पॉसिबल टू लॉग इन यूजर यूजिंग रॉन्ग कंडीशंस। अब ये सारी की सारी चीजें जो है ये भी आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर चेक कर रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि आपने इस चीज को परफॉर्म करवाने के लिए कौन सा लूप लगाया है, कौन सी स्टेटमेंट लगाई है, कौन सा फंक्शन लगाया है। ये चीजें अगर आप चेक नहीं कर रहे तो जाहिर है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम बेसिकली बताते हैं कि हमें पाथ बताना है। देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है आइडेंटिफाई करना है कि CFG पाथ में बताने हैं। देखें यहाँ पे होता क्या, बड़ी आसान सी चीज है ये। अगर आप CFD डायग्राम गूगल से लिख के सर्च कर लें आपके लिए ज्यादा बेहतर है, CFD डायग्राम पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा CFD डायग्राम के अंदर पाथ है कैसे फाइंड करते हैं, बड़े आसान सी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखें इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे बनती है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट आई है, अगर तो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि ट्रू है तो इधर चलेगी, फॉल्स है तो इधर चले गई। ठीक है, ये 2 चीजें होती है, एक तो इफ और एल्स। पहले तो आप ये चीज याद रखें, अगर दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे इफ देन एल्स, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा इफ में आएगा या एल्स में आएगा तो आपको यार उसका कोई ना कोई आउटपुट तो बनेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप व्हाइल लूप के अंदर हैं तो देखिए यहाँ पे आया, व्हाइल लूप चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ठीक है तो ट्रू है तो यहाँ पे आ जाए, अगर कंडीशन रॉन्ग है तो यहाँ पे चला जाए। ठीक है, अब डू व्हाइल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ इसी तरह ही होता है कि अगर आपकी कंडीशन ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो बाहर चला जाएगा। उसके बाद फॉर लूप के अंदर भी इसी तरह उन्होंने बात की हुई है कि फॉर लूप जो है वो देखें इन तीनों के दरमियान देखें इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, और ये उसके बाद वैल्यूज लगा के भी उन्होंने यहाँ पे चेक करवाया। बहरहाल मैं आपको सिंपल तरीके से इसको बता देता हूँ, कोई इस मुश्किल में जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। यहाँ पे देखें आपने सिर्फ 5 चेक करने हैं, L1 से यहाँ पे L2 तक वैल्यू आ गई तो ये आपने L1 से L2 तो लिख ही लिया। अब देखें यहाँ पे आप चेक करें आके, अब आप पाथ बना रहे हैं यहाँ तक जाने के लिए, तो यहाँ पे आके हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे आके, यहाँ से आए हम L1 से L2 के ऊपर। ठीक है, L2 से हम चले गए फर्ज करें L3 के ऊपर। यहाँ पे आके हम लोगों ने चेक किया इफ एल्स स्टेटमेंट का कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाए, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाए। तो यानी कि 1 2 3 4 और 6, अब 6 तक तो ये चला गया। अब उसके बाद देखेंगे अगेन से अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये 7 की तरफ चला जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो 8 की तरफ चला जाएगा। ओके, अब अगर ट्रू है तो 7 की तरफ आ गया, अगर फॉल्स है तो 8 की तरफ चला गया। चलें फर्ज करें ट्रू हो गया तो L7 के ऊपर आ गया, और वहां से भी अगर आगे बात करें तो यहाँ पर सीधा L9 के ऊपर चला गया। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सादा पहले पेंट ओपन करता हूँ, वहां पे आपके सामने इसको डायग्राम को रखूंगा और वहीं पे आपके सामने जो है नीचे टेबल को रखूंगा जो मैंने सॉल्व किया है, फिर आपको समझ आएगी कि ये हुआ कैसे है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, आसानी से आपको समझ यहीं पे आनी है। मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, अब आप यहाँ पे जरा गौर करें। देखें L1 से L2 के ऊपर आया पहला केस, उसके बाद L3 के अंदर आ गया, यहाँ पे आकर स्टेटमेंट चेक हुई। चलिए मैं साथ में जरा लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए चीजें जरा और आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ से आपका नंबर आया। ठीक है, चलें यहाँ पे आके अपना लूप लगाया आपने, फर्ज करें आप कोई भी लूप लगा रहे हैं, व्हाइल लूप लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आके उसने इफ स्टेटमेंट चेक की। ठीक, अब अगर तो ट्रू है तो इधर चले गई, फॉल्स है तो इधर आ गई। अब इफ एल्स का रिजल्ट जो है वो यहीं पे दोबारा से बन रहा है।
आप इस इफ एल्स को यहाँ पे दोबारा पे लिख दें। अब ट्रू होगा तो इधर, फॉल्स होगा तो इधर, अदरवाइज ये यहाँ पे तो आना ही आना है। फाइनल तो इसका एंड यहाँ पे है, डेस्टिनेशन तो इसकी यहाँ पे है ही। अब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं मैंने। अब यहाँ पे देखें L1 L2 L3, उसके बाद कंडीशन ट्रू हुई तो L4 के ऊपर चला गया। उसके बाद कंडीशन फिर से यहाँ पे चेक की गई, कंडीशन ट्रू है तो L6 के बाद L7 पे चला गया और उसके बाद L9 के ऊपर चला गया। ठीक है, एक पाथ तो आपका ये बन सकता है। दूसरे पाथ के अंदर हम लोग देखते हैं, दूसरे पाथ के अंदर देखें L3 तक तो हम वैसे ही आएंगे जहाँ पे इफ स्टेटमेंट चेक होनी है। उसके बाद L5 कैसे आया, क्योंकि मैंने कंडीशन इस बार रॉन्ग कर दी, पिछली बार ट्रू की थी, इस बार मैंने फॉल्स की, तो यहाँ पे देखें L5 के ऊपर चला गया। L5 के बाद देखें L6 पे तो आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी L7 और L8 की, तो देखें L7 की हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो इसलिए मैंने इसको ट्रू किया, L7 के ऊपर ले आया, उसके बाद फिर L9 के ऊपर चला गया। दूसरा केस। तीसरा केस ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे 1 से 2 के ऊपर आऊँ, वाइल लूप यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करे और मैं डायरेक्ट यहाँ पे चला जाऊँ L7 के ऊपर और L7 से डायरेक्ट मैं जाऊँ L9 के ऊपर। ये तीसरा केस है। चौथा केस ये है कि मैं सिंपली L1 से L2 के पे गया हूँ, L2 से मैं L3 पे गया हूँ, उसके बाद मैंने कंडीशन ट्रू की तो L4 के ऊपर आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया L6 के ऊपर, रिजल्ट तो उसका आएगा। रिजल्ट आने के बाद मैंने कंडीशन फिर रॉन्ग करनी है तो यहाँ पे देखें L8 पे गया है और L8 के ऊपर जाने के बाद सिंपली रिजल्ट आया L9 के ऊपर। ठीक है, लास्ट और पांचवा केस ये होता है कि आप L1 से L2 के ऊपर आ जाएं, L2 से L3 के ऊपर आ जाएं, यहीं से आप कंडीशन फॉल्स कर दें, L5 के ऊपर चला जाएगा, L5 से L6 के ऊपर, L6 के ऊपर आप फिर कंडीशन फॉल्स करें L8 के ऊपर और फिर L9 के ऊपर आपका फाइनली जाइए पाथ बन जाएगा। तो इस तरह जो ये असाइनमेंट मैंने सॉल्व किया और उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ आई होगी। मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल से एक्सप्लेन की है, कुछ भी स्किप नहीं किया। अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बना सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।